हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरसी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं क्लास की जो हमारा गणित में अध्याय 6 है, रेखाओं और कोण, उसमें आज प्रश्नावली 6.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है उसका प्लेलिस्ट का, जिसमें इससे पहले की वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके आप इसकी, मैंने उसके अंदर उदाहरण, प्रमेय, अभिकृत सब कुछ बहुत आराम से धीरे धीरे समझाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें जाकर देख सकते हो। साथ में मेरे क्लास 6 का हिंदी मीडियम का चैनल चल रहा है, गणित प्रकाश। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप, या कोई आपके पहचान में है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में शेयर कर रखा है। और दूसरा, अगर आपको वीडियो देख रहा है कोई भी, तो अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दिया करो। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब काम करते हो, मेहनत करते हो और कोई आपको अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता है, ठीक है। और हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.2। आकृति 6.23 में यदि ए बी सी डी के समांतर है, जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, और जो कोण वाई और जेड है ये 3:7 में है, तो x का मान ज्ञात करो। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे। हमें में क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, कोण y और इस कोण z में एक अनुपात दे रखा है, ठीक है, 3.7 का। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपनी वही पिक्चर बनाते हैं। ये है आपकी प्रश्नावली 6.2, ठीक है। इसमें है ये पहला पहला क्वेश्चन 1 नंबर। बनाते हैं पहले। 3 हमारी समांतर रेखाएं हैं, ए बी, ये हमारी है सी डी, और ये है ई एफ। एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है और सबके साथ एंगल बना रही है। इस एंगल का नाम x दिया गया है, इस एंगल का नाम हमें y दिया गया है, इस एंगल का नाम z दिया गया है। यहाँ पे हम मानते हैं यहाँ p पर प्रतिच्छेद कर रही है ए बी को, सी डी को क्यू पर, ये हमने इसको नाम दे दिए पी क्यू आर। अब हमें दे रखा है कि y और z इनका अनुपात कितना है, y अनुपात z, इनका अनुपात दे रखा है 3:7। जब भी अनुपात में है तो y को हम 3x लिख सकते हैं, z को 7x लिख सकते हैं, लेकिन x हमें इन्होंने पहले ही दे रखा है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हम वो मानेंगे जो है देना रखा हो, ना हम y मान सकते, हम मान लेते हैं t। तो y का जो मान होगा वो बन जाएगा 3t और z का हो जाएगा 7t। वैसे तो जनरली हम x मानते हैं, लेकिन क्योंकि x दे रखा है इसलिए हम x को नहीं रखेंगे। कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इस x की बात कर रहे हैं कि दूसरे x की बात कर रहे हैं। ये हमने मान लिया। दूसरा हमें क्या दे रखा है, जो CD है वो EF के समांतर है। समांतर का हमारा ये निशान होता है। अब ये समांतर है, लेकिन हमें क्या पता है, y और z में हमें एक संबंध ढूंढना है, लेकिन y और z कोण में कोई संबंध नहीं बन रहा। ना तो ये संगत कोण बन रहे, ना ये एकांतर कोण बन रहे, ना ये अंतः कोण बन रहे। तो हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर हम देखें, हमने एक पढ़ा था हमने अभिकृत, उसमें क्या था, अगर एक दो लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण जो बनेंगे ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम देखें, ये कोण है और ये कोण है, ये क्या बन रही हैं, ये दोनों आपस में लाइनें जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस y के जो उल्टे में ये कोण बनेगा, मान लो हम इसका नाम 1 दे देते हैं, ये क्या बनेंगे, प्रतिच्छेद कोण बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे, और शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सी डी ई एफ के समानांतर है, और जो कोण y है कोण 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षा
विमुख कोण है। तो इसलिए हमारा जो है y के बराबर हो जाएगा। और जो एंगल एक और एंगल जो z है ये क्या है, ये हमारे अंतः कोण है और त्रियक रेखा। इस त्रियक रेखा का नाम हम मान लेते रख देते हैं m और n। जो हमारी त्रियक रेखा m है न उसके एक तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, y और कोण एक अंतः कोण है और त्रियक रेखा MN के एक तरफ है। ठीक है, क्योंकि हम आगे क्यों, इसीलिए क्या होगा, इन दोनों का जो योग जोड़ होगा एक और जेड का वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, कोण एक जमा जेड कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। y हमने कहाँ से निकाला था, हम लिख सकते हैं समीकरण, इसको एक नाम दे, जो हमारा कोण एक है तो y के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, y जमा जेड, एक की जगह हमने 180 डिग्री लिख दिया, ब्रैकेट में हम लिखते हैं समीकरण एक से। ठीक, अच्छा y का मान हमने कितना निकाला था, 3t निकाला था, तो y की जगह हम लिख सकते हैं 3t और z की जगह क्या लिख सकते हैं 7t। तो ये कितना हो जाएगा, 3t 60t बराबर है 180 डिग्री। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10t, जो हो जाएगा 180 डिग्री। t कितना निकल जाएगा 180 डिग्री बटा में 10, तो बन गया 18 डिग्री। तो हमें t की कीमत पता चल गई। तो इससे हम y की कीमत निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। y का मान क्या है, 3 गुना t है, 3t को 3 गुना t लिख सकते हैं, यानी 3 गुना 18 डिग्री कितना हो जाएगा, 18 तिये 54, 18 × 54 होता है ना, 18 18 × 54 डिग्री। और जो हमारे z का मान हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7t, तो 7 गुना 18 कितना हो जाएगा, 8 7 56, 5 हाथ से 7 7 पर 126 डिग्री हमारा। और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, 6 और 4 10, 12 पर 17 180 डिग्री हमारा ये भी बन रहा है। तो ए y और z का हमारा मान निकल गया। अब हमें निकालना है x का, y और z का x का मान निकालना है ना। अब देखो x का बहुत आसान है, हमें y का पता चल गया, क्योंकि AB और CD समांतर रेखाएं हैं। जो त्रिक रेखा MN है उसके एक तरफ है दोनों और दोनों अंतः कोण है, तो ये दोनों भी मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, इनका योग 180 डिग्री होगा। तो वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि AC AB CD के समांतर है और X और Y अंतः कोण है और त्रिक रेखा के एक तरफ है। तो क्या हो जाएगा, इससे x जमा y बराबर है 180 डिग्री। हमें y की कीमत तो पता है, y की कितनी है 54, तो हम क्या लिख सकते हैं, x जमा 54 डिग्री बराबर है 180। तो x की कीमत कितनी निकल जाएगी, 180 माइनस 54, तो 10 में से 4 गया 6 और ये निकल जाएगा, और ये बचा 17 से 5 गए 126 डिग्री। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हमारा ये हो गया x की कीमत। ठीक है, x का मान, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। समझ गए, बहुत आसान था। जो हमें सबसे पहले जो अनुपात दे रखा था वहां से स्टार्ट करेंगे। अनुपात से हमें कोण एक y और z का अनुपात मिल जाएगा। y 1 के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। फिर 1 और जो z है इन ये हो जाएंगे 80 डिग्री, वहां से y और z दोनों का पता चल जाएगा। और फिर x और y आपस में 180 डिग्री का योग बनाएंगे, वहां से हमें x पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति AB, जो हमारी आकृति AB है CD के समांतर है और जो EF है ये CD पर परपेंडिकुलर लंब है,
जो EF है वो CD पर लंब है और क्या दे रखा है GED 126 डिग्री। GED ये पूरा का पूरा जो है ये है 126 डिग्री। और तो हमें किन किन का मान निकालना है, AGE इसका निकालना है, GEF इस इतने का निकालना है, और FGE क्या दे रखा है FGE और हमें इसका निकालना है। ठीक है, ये हमें ये और ये तीन हमें निकालने हैं। पहले हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। ये दोनों हमने समांतर रेखाएं बना ली। ये इसके ऊपर लंब गिरा रहा है। लंब गिराने का मतलब है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक ये हमारी तिर्यक रेखा बन रही है, इसमें ये G पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये E है। ये हमारा AB हमारी रेखा हो गई, ये हो गया F और ये हो गया E, ये हो गया D और ये हो गया C। ठीक है, अब जो हमें सबसे पहले निकालना है हम उनके नाम दे देंगे। हमें एक तो निकालना है AGE, इसका नाम हम 1 दे देते हैं। फिर हमें निकालना है GEF, इस कोण का नाम हम 2 दे देते हैं। और क्या निकालना है हमें FG और E, और इसका नाम हम 3 दे देते हैं। हमें ये 3 कोण निकालने हैं। और हमें क्या दे रखा है, ये पूरा का पूरा दे रखा है। ये कितना दे रखा है 126 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि FEF लंब है CD पर, तो क्या होगा, इसीलिए जो हमारा कोण है FE और D कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, कोण GED, कोण जो हमें दे रखा है GED, जो हमें चीज दे रखी है पहले उसको इस्तेमाल कर लेंगे 126 डिग्री। इसको हम लिख देंगे दिया हुआ है। जो कहेंगे कि 126 डिग्री कहां से आया, तो हमें बता के चलना पड़ेगा, ये हमें दे रखा है। अब जो कोण GED है, इसको हम, जो कोण हमारा GED हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, GEF और FED 2 में तोड़ दिया हमने। कैसे तोड़ा, GEF जमा FED, ये हमने तोड़ दिया। GED का कीमत रख देते कितनी है, इसका मान रख दिया 126 डिग्री। जो GEF हमें निकालना ही है, GEF ये हमारा कोण 2 हो गया, और FED ये हमें दे रखा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 2 में से निकालेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 126 घटा में 90, ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो एक कोण तो हमें पता चल गया ये 36 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे, देखो CD और जो AB है ये समांतर रेखाएं हैं, GE तिर्यक रेखा है, तो जो हमारा 1 और 2 है ये क्या बन रही हैं, एकांतर कोण, अंत है एकांतर कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि जो AB है CD के समांतर है। ठीक है, और GE क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या होगा, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंत है एकांतर कोण। एकांतर कोण बताए थे ना, एक जिनका मुंह उल्टा होता है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। ठीक है, इसका हमने लिख देंगे, इस एक नहीं, ये सॉरी, ये जाएगा पूरा, जो हमारा बनेगा GED इस पूरे के बराबर होगा, GED इस पूरे के बराबर होगा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा कोण इस पूरे के बराबर होगा। तो अंत है एकांतर कोण। ठीक है, तो जो GED है ये हमें दे रखा है 126 डिग्री, तो हमारा जो कोण 1 हो जाएगा वो हो जाएगा 126 डिग्री, ये हमारा 126 डिग्री हो गया।
दूसरा हम क्या देख रहे हैं, जो कोण ए जी ई, ये वाला कोण 1 और 3 एक ही रेखा पर है, एक ही बिंदु के दोनों तरफ है, तो ये हमारा दोनों मिलके क्या बना देंगे, रिजु कोण। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वो भी लिख सकते हैं युग्म कोण। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी एक रेखा है, ए बी रेखा पर जीई किरण है, तो इससे क्या होगा, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा था, रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म अभिगृत से हमें मिला है कि रेखी में जो अभिगृत है कि वो इन दोनों का जोड़ हमारा 180 डिग्री है। कोण 1 हम निकाल चुके हैं 126 डिग्री, कोण 3 हमें निकालना है 180 डिग्री, इन दोनों का जोड़ हो गया। तो जो हमारा कोण 3 आया है वो आया 180 डिग्री घटा में 126 डिग्री, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 17 में से 5 गए 54 डिग्री, तो हमारा ये बन गया 54 डिग्री। इसमें जो हमारा 3 जो निकल गया, ये 54 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब हमने जो सब माने हुए थे उसका नाम लिख देंगे, जो जो इन्होंने मांगे थे। सबसे पहले हम इन लोगों ने पूछा था ए जी, उत्तर में क्या लिखेंगे, ए जी ई। जो कोण ए जी ई है ये हमारा कोण 1 है, कोण 1 की कीमत निकली थी 126 डिग्री। दूसरा कोण है हमारा GEF, GEF ये था हमारा कोण 2 निकला था 36 डिग्री। और तीसरा कोण 3 जो है, तीसरा हमारे इन्होंने पूछा है FGE तीसरा कोण FGE, ये हमारा हो गया 54 डिग्री। ठीक है, ये हमारे तीनों के तीनों उत्तर आ गए जो उन्होंने पूछा था। फिर वही मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पूरा में 126 डिग्री दे रखा था, ये 90 डिग्री है, पूरे में से हम 90 का घटाएंगे तो हमें कोण नंबर 2 पता चल जाएगा। दूसरा जो ये वाला 1 है ये पूरे के पूरे इसके बराबर होगा क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, तो उससे हमें कोण 1 का भी पता चल जाएगा। तीसरा हम क्या पॉइंट यूज करेंगे, 1 और जो 3 है ये रेखिक युग्म अभिगृत से हमें रेखिक युग्म का ही जोड़ा है, तो 1 और 3 का सम जो है का जोड़ 180 डिग्री होगा। फिर वहां से हम 180 घटा 1 की कीमत निकालेंगे तो हमें 3 की पता चल जाएगी। ये हमारा तीनों का